भोपाल से बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने यह केस दर्ज किया है। गलत फोटो ट्वीट करने के मामले को लेकर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल खरगोन मामले में गलत फोटो ट्वीट करने को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल खरगोन में जो पथराव की घटना हुई उसके बाद एक ट्वीट दिग्विजय सिंह की तरफ से किया गया और इसी मसले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप है। इसी के साथ गलत फोटो ट्वीट करने का भी आरोप है, जिसको लेकर केस दर्ज हुआ है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने यह केस दर्ज किया है। तो मुश्किलें बढ़ती हुई दिग्विजय सिंह की नजर आ रही हैं। धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने मुकदमा दर्ज किया। खरगोन में उपद्रव की गलत फोटो ट्वीट करने को लेकर दिग्विजय सिंह सरकार के निशाने पर हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह ने जो फोटो ट्वीट की है वो एमपी की नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह ने धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा। प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया धार्मिक स्थल पर झंडा फहराने का, वो फोटो मध्य प्रदेश का नहीं है। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है। प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है और मेरे प्रदेश में दंगा फैलाने की कोई साजिश करेगा तो वो कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को एक पत्र लिखा, जिसमें विश्वास सारंग ने कहा है कि दिग्विजय सिंह अपने ट्विटर हैंडल से समाज में विघटन पैदा करते रहते हैं और धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। पत्र में विश्वास सारंग ने पाकिस्तान के आरोपी को भोपाल के सुभाष नगर का आरोपी बताकर फोटो ट्वीट करने और खरगोन की घटना से संबंधित ट्वीट का भी जिक्र किया है। खरगोन में उपद्रव की गलत फोटो ट्वीट करने के बाद दिग्विजय सिंह बीजेपी के निशाने पर हैं। दिग्विजय के खिलाफ बीजेपी ने सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। उधर मीडिया से चर्चा करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वीडी शर्मा ने आरोप लगाया कि दिग्विजय बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत प्रदेश का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के बहाने कांग्रेस पर भी हमला बोला। कहा कि फूट डालो और राज करो की नीति कांग्रेस के डीएनए में है। वीडी शर्मा ने अपराधियों और माफियाओं पर बुलडोजर से हो रही कार्रवाई जारी रखने की भी बात कही। कोई भी अपराधी इस प्रकार की चीजें प्रदेश के अंदर करेगा तो ऐसे लोग नहीं बचेंगे। ये मध्य प्रदेश शांति का टापू है, वहां पर इस प्रकार की चीजें नहीं चल सकती। जो इस प्रकार के काम करेगा तो बुलडोजर नहीं, सब कुछ चलेगा। जेल के अंदर भी हवा खानी पड़ेगी और केवल हवा नहीं खाएंगे। ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद मध्य प्रदेश के अंदर कर देंगे जो इस प्रकार की घटनाएं करने का प्रयास करते हैं। घर जाकर के उनका सम्मान करते थे वो दिग्विजय सिंह जिनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस आतंकवादी को फांसी की सजा दी। यह एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जिसकी तहत दिग्विजय सिंह काम कर रहे हैं। मैं तो इंटेलिजेंस देश के प्रदेश के सभी लोगों से इस बात के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह के इन सारी बातों के बारे में गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश के साथ दिग्विजय सिंह इस देश के अंदर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। एक घटना नहीं, ये लगातार मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस प्रकार की झूठ छल कपट की राजनीति के साथ देश का और प्रदेश का वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनके खिलाफ सड़कों पर भी उतरेंगे और आज भी लोगों ने इसको लेकर के कंप्लेंट किया। मैं चाहता हूं कि इनके खिलाफ जो इस समाज के अंदर विभेद और समाज को बांटना चाहते हैं, यह सामान्य घटना नहीं है, एक बड़ा आपराधिक षड्यंत्र है।
दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी के हमले के बाद अब कांग्रेस अपने नेता के बचाव में उतर आई है। पार्टी प्रवक्ता अजय यादव ने बीजेपी पर संवेदनशील मुद्दों को राजनीतिक एजेंडा बनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे शांति व्यवस्था भंग हो। कांग्रेस पार्टी और हमारे तमाम नेता खरगोन में सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक माहौल बना के रखें और सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों से दूरी रखें। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गंभीर मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए भाजपा के नेताओं द्वारा बयान दिए जा रहे हैं, जो कि निंदनीय है। संवेदनशील मुद्दों को कभी भी राजनीतिक उपयोग में नहीं लेना चाहिए। दिग्विजय सिंह के आरोपों पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का पलटवार। कसाब को हिंदू बताने वाला फिर से झूठ फैलाने लगा है। ये कहा कपिल मिश्रा ने, दिग्विजय सिंह ने अपराधियों को बचाने का ठेका लिया, मैं जहां पर था वहां पर कोई दंगा नहीं हुआ। इसी के साथ कपिल मिश्रा ने यह भी कहा कि जांच में कोई जिहादी और उसके पीछे छिपा कोई कांग्रेसी ही सामने आएगा। खरगोन के दंगों की जांच में वही निकल के आएगा जो हर दंगे की जांच में निकल के आता है। इसके पीछे कोई जिहादी और उस जिहादी के पीछे कोई कांग्रेसी, यही हिंदुस्तान में हो रहे दंगों की सच्चाई है। पूरे देश में रामनवमी के जंग जो जुलूस है उनके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। सब जगह मैं गया था क्या? तो दिग्विजय सिंह जिहादियों को और आतंकवादियों को बचाना बंद करे, और इतना ही शौक है तो ये जो बुलडोजर चल रहा है उसके आगे लेट लें और बचा लें जिहादियों को। रामनवमी पर खरगोन और बड़वानी में हुई पत्थरबाजी पर शिवराज सरकार सख्त है। इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह ने कानून व्यवस्था की समीक्षा पर हाई लेवल बैठक की है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अलावा गृह और पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश को शांति का टापू बनाए रखना है। बैठक में शिवराज सिंह ने हनुमान जयंती और ईद पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने के भी निर्देश दिए हैं और कहा है कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। डीजीपी ने सीएम शिवराज सिंह को प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए साथ ही खरगोन में उपद्रव के बाद कार्रवाई की जानकारी दी है। डीजीपी ने बताया कि अब 95 दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं। कई आरोपियों की पहचान भी हो चुकी है, जिनकी धरपकड़ के लिए अभियान जारी है। डीजीपी के मुताबिक खरगोन में आरोपियों के अवैध निर्माण जमींदोज करने की कार्रवाई को भी लगातार अंजाम दिया जा रहा है। खरगोन में 4 आईपीएस अधिकारी, 15 डीएसपी के अलावा आरएएफ की कंपनी और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट सवेरे किया जिसमें धार्मिक स्थल पर भगवा ध्वज एक नौजवान फहरा रहा है और नीचे ये लिखा निष्पक्ष कार्रवाई के लिए मेरा नाम भी लिखिए। वो घटना मध्य प्रदेश में हुई नहीं, अपने प्रदेश का वो फोटो है ही नहीं, लेकिन इससे यह सिद्ध होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की साजिश कर रहे हैं और अपने प्रदेश में मैं किसी भी कीमत पर अशांति नहीं होने का कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहीं का फोटो कहीं लगा के और पूरे प्रदेश में भ्रम फैलाना, प्रदेश में दंगे हो जाए इसकी कोशिश करना, यह अक्षम्य अपराध है। हमारा प्रदेश शांति का टापू है, वो बनाए रखा जाएगा। आप लोग सब अपने प्रभारी जिले में निरंतर चर्चा करें। आगे हनुमान जयंती का कार्यक्रम है, वो शांति संपन्न हो। उसके बाद ईद और बाकी त्योहार है, वो भी निर्विघ्न आनंद संपन्न हो, हमारी ड्यूटी है। लेकिन अपने अपने प्रभारी जिले में चर्चा करके कानून व्यवस्था में कुछ चुस्त दुरुस्त रहे, गड़बड़ करने वाले नहीं छोड़े जाए। खरगोन में दंगाइयों पर हो रही कार्रवाई को लेकर भोपाल शहर काजी मुश्ताक अली नदवी कई उलेमाओं के साथ पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी से मिले और इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। शेख काजी ने कहा कि किसी भी बेगुनाह का मकान तोड़ना सही नहीं है। जिसने अपराध किया है उसको कड़ी सजा मिले, लेकिन परिवार वालों को परेशान न किया जाए। पथराव के वायरल वीडियो को लेकर कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए ताकि अगर कोई साजिश की गई है तो उसका खुलासा हो सके। कि जो खरगोन के अंदर जो मसला हुआ है, इस सिलसिले में हमने उनसे जांच की जाए इसकी, और हमने ये कहा कि हमारा सूबा जो है हमारा से हमेशा से अमन शांति का ये टापू रहा है, यहाँ का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। जो उनको इसका माहौल बिगाड़ना चाहते हैं उसको सख्त कार्रवाई की जाए।
और जो गुनाहगार हैं उनको सजा दी जाए, बेगुनाहों को नहीं बलबस किया जाए। उन्होंने इस बात हमारी सुनी और हमने पूरा आश्वासन दिलाया है कि बेगुनाहों पर कार्रवाई नहीं होगी, जो गलत होगा उसको कार्रवाई की जाएगी। तो खरगोन में जो पथराव की घटना हुई उस पर जो कार्रवाई हो रही है, शहकाजी का उस पर बयान कि बेगुनाह का घर तबाह नहीं होना चाहिए, और इसी पर देखिएगा खास चर्चा रात 8 बजे। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज को भी सम्मानित किया गया। सीएम शिवराज ने राज्यपाल की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश को जनता के बीच जाकर सेवा करने वाले राज्यपाल मिले हैं, जिन पर प्रदेश की जनता को गर्व है। कार्यक्रम में तीजन बाई समेत कई हस्तियों को भी पुरस्कार दिया गया। सीएम ने यह भी कहा कि ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। शिवपुरी बदरवास थाना क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 4 मजदूरों की मौत हो गई है। 10 लोग घायल हो गए हैं। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। हादसे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके दुख जाहिर किया। मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था के इंतजाम और हादसे की जांच के निर्देश दिए गए हैं। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। लोकायुक्त पुलिस ने रीवा में 2 बड़ी कार्रवाई की है। पहली कार्रवाई में विनीत त्रिपाठी को 40,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। विनीत त्रिपाठी निगम सहायक ग्रेड 3 में कर्मचारी हैं और पेट्रोल पंप खोलने के लिए एनओसी देने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहे थे। दूसरी कार्रवाई में जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, सहायक ग्रेड 3 में कर्मचारी जिन पर ये बड़ी एक आरोप लगे 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। 2 बड़ी कार्रवाई की गई है। शिकंजे में 2 बड़े रिश्वतखोर सामने आई। 22 सदस्यीय टीम ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 रिश्वतखोरों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पेट्रोल पंप खोलने के लिए एनओसी देने के एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी, तो 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। लोकायुक्त की टीम इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। तो जिले में लोकायुक्त की 22 सदस्यीय टीम ने ये 2 बड़ी कार्रवाई की। 2 रिश्वतखोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को गिरफ्तार किया गया और 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए इन रिश्वतखोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 40,000 की रिश्वत लेते एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया और 10,000 की रिश्वत लेते दूसरे कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि रिश्वतखोरी के एवज में किस तरीके से गोरखधंधा किया जा रहा था। 2 कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बढ़ेंगे आगे, जहां मध्य प्रदेश के मंदसौर में जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की। जिन विभागों की जमीनें लंबे समय से बिना उपयोग के बेकार पड़ी हुई हैं, उनका अधिग्रहण करके जमीनों को आवश्यक सेवाओं के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसी के तहत भेड़ पालन केंद्र की जमीन को स्कूली शिक्षा विभाग को अलॉट करवाया जा रहा है। अब यहां पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सीएम राइस स्कूल खोलने की तैयारी है। ऐसे ही एक रेशम केंद्र की जमीन जो कि लंबे समय से काम में नहीं आ रही थी, उसे भी सामुदायिक भवन को दिए जाने की तैयारी की जा रही है। तो भेड़ पालन केंद्र में स्कूल बनाने की तैयारी। लंबे समय से ये जमीन किसी काम नहीं आ रही थी, लेकिन डीएम के आदेश के बाद अब इस जमीन को अलॉट किया गया है। सीएम राइस स्कूल खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। भेड़ पालन केंद्र में अब स्कूल बनेगा। शिक्षा विभाग को ये जमीन अलॉट करवाई गई है।